राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे अपने अपने पार्टनर की। आप लोगों के पार्टनर से रेजोनेट करेगी। आपका पार्टनर के आप और आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में हो, फ्रेंड जोन हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी सिस्टम होगा हर किसी से रेजोनेट करेगी। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तब रेजोनेट करेगी, बट एकदम परफेक्टली हो सकती है ना रेजोनेट करे, कुछ कुछ पार्ट में रेजोनेट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ पार्ट हमारा रेजोनेट करता है, कुछ पार्ट नहीं रेजोनेट करता है, या कुछ पार्ट हमसे रेजोनेट करता है, कुछ पार्ट हमारा पार्टनर से रेजोनेट कर जाता है, कुछ एनर्जी हमारी होती है, कुछ सामने वाले की होती है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने भगवान का नाम लीजिए 11 बार, जो भी आपके भगवान है, जो भी हैं आप उनका नाम लीजिए। ठीक है। हम भी अपने भगवान का नाम लेते हैं, आप भी अपने भगवान का नाम लीजिए। आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है। अब आप लोग इसको देखिए, आप ये जो इसकी लव है उसको देखिए। ठीक है। ओके। अपने अपने पार्टनर को ध्यान कर लीजिए सम्मान से। आपके पार्टनर ना आपको याद करते हैं, पर किस तरीके से कि कोई अटेंशन, मतलब आपको इतनी अटेंशन नहीं देते कि कोई काम बिगड़े। ये जब भी काम करते हैं, इनका काम चल रहा होता है, एक साइड मन में आप चल रहे होते हो, कोई भी काम होता है परमानेंट आप चल रहे हो इनके माइंड में। शायद आपने इनको कोई मैसेज दिया हुआ है काफ़ी लॉन्ग कॉन्टैक्ट के बाद, या कोई कॉल कर दी है आपने, या मिस कॉल मार दी है, या मैसेज में एक आपने फुल स्टॉप ही भेज दिया, कुछ आपने ऐसा किया है। ठीक है। या आपकी डायरेक्ट बात ही हो गई है। लेकिन इनकी ना स्थिरता दिख रही है, ना ये उस चीज़ से खुश हैं, ना दुखी हैं, ना एक्साइटेड हैं। इनको लेकिन ये चीज़ लग रही है, इनसे जब भी कभी आपने कुछ उल्टा-सीधा बोला है, ठीक है? तो वो चीज़ इनको ये लग रहा है कि बस वो चीज़ इनके दिमाग में बैठी है, उसके अलावा ये कुछ नहीं सोच पा रहे हैं कि आपने गलती की, या आप माफ़ी माँग रहे हो, या आप माफ़ी भी नहीं माँग रहे हो, या अगर आप माँगते हो तो माफ़ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ सोच ही रहे। इनको बस वही चीज़ याद है जो आपने कभी इनसे उल्टा-सीधा बोल दिया होगा। और आपने ऐसे ही नहीं बोला, इन्होंने कुछ उल्टा-सीधा काम किया होगा, आप मना करते रहोगे बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद इन्होंने कुछ फिर आपने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, ठीक है? आपने, ऐसा नहीं है कि आप सीधे इनको उल्टा-सीधा बोलते रहते हो, आपने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त की हुई हैं। लेकिन वो चीज़ इनको नहीं दिख रही, इनको क्या है, सिर्फ़ अपना दिखता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को उल्टा-सीधा बोला गया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, एंड मेरी कदर नहीं होती है, मेरी क्या अच्छा है नहीं सुना जाता है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये कभी नहीं सुनते हैं, एक्चुअल में आप तो बहुत ज़्यादा सुन भी लेते हो।
मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर या आप कोई मैरिड हो एंड आपने ना मतलब आप 2 में से कोई एक मैरिड है, वो भी इस तरीके से मैरिड है, वो भी अपने पार्ट जो जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर पार्टनर है तो वो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते, शादी-वादी का आप उनके बारे में बस ये जानना चाहते हो आप कि उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, सब ठीक है? अगर नहीं ठीक है वो आपको पता चल जाए, इस वजह से आप रीडिंग देख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करना है, ये है, वो है। मुझे बहुत उम्मीद इस बात की है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी हो गई है। हो सकता है उनके पार्टनर की भी हो गई हो, लेकिन यहाँ पे उनकी दिख रही है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे ना थोड़ा-सा इस टाइप की एनर्जी आ रही है जो आपके मैरिज अगर हो गई है आपकी तो जो पार्टनर हैं आपके जो वो चाहे जितना आपसे प्यार करें या आपके लिए खूब सारे गिफ्ट लाएँ, आपके लिए खाना बनाएँ, अगर वो ऐसा करते हैं तो। अगर वो इस तरीके का कुछ भी करते हैं या आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी रखते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको ना अच्छा नहीं लगता है। आप बस न्यूट्रल रहते हो, आपको कभी कुछ ही इस टाइप की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उनके साथ। बस आप एकदम न्यूट्रल हो गए, उदासीन टाइप के, आपको ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना कुछ बुरा लग रहा है, ना आप विचार करते हो। बस ये है कि आप बस इनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो, तो आप आज रीडिंग देख रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि करंट पार्टनर जो हैं आपके, वो थोड़ा अब्यूसिव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के अब्यूसिव दिख रहे हैं और कुछ लोगों के बहुत केयरिंग दिख रहे हैं। बट आपके अगर अब्यूसिव हैं, तो आपको इन वाले पार्टनर की याद आती है, जो एक्स हैं आपके या जिनसे पहले आपका संबंध रहा है, तो आपको इनकी याद आती है। अगर अब्यूसिव नहीं है, तो आप भी न्यूट्रल हो। अगर वो केयर करते हैं, तो आप न्यूट्रल हो, ना तो आप उनको ये उनकी केयरिंग से खुश होते हो, ना दुखी होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इनके बारे में जानना चाह रहे हो कि ये जो हैं पार्टनर, जो आपसे दूर हैं अभी, वो क्या सोचते हैं। पता है इनकी सोच इस तरीके की है कि ठीक है आप चले गए ओके, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा रहूँगा। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा रहूँगा और ये पता है आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आपने मैसेज-वैसेज किया, हो सकता है इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया होगा, बात नहीं की होगी, कुछ नहीं किया होगा इन्होंने। लेकिन इनके जो दिल है, दिमाग है, ये ज़्यादा नहीं सोचते, बस इनको इतना पता है कि तुम हो, मेरी लाइफ़ में तुम हो, तुम ही हो, सिर्फ़ तुम ही हो, इस तरीके का है थोड़ा। उनको लगता है क्या सोचना बस तुम हो अब अपने और वो काम में बिल्कुल इतना लगे रहते हैं, हमेशा काम करते रहते, काम करते रहते, काम कर रहते रहते, मन में एक साइड आप चलते रहते हो, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बस वो अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं। लेकिन ये पता है, मुझे थोड़ा अजीब एनर्जी आ रही है, वैसे इस तरीके की रीडिंग मैंने करी नहीं है, बट मैसेजेस ये आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ना ये हैं न्यूट्रल, ये ना आपको पाना चाहते हैं, ना छोड़ना चाहते हैं, है ऐसा, ठीक है। बट इनका कुछ मतलब वैसा सिस्टम है थोड़ा मैं कह नहीं सकती मतलब आप समझो कि फिज़िकली इनकी फिज़िकल नीड जो है ना वो मतलब इनको आप थोड़ा समझ जाओ मैं बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है? ये कहीं और पूरी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कैरेक्टर इनका खराब है या हो सकता है ये पूरी करते भी हों। कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है कि ये करते हैं, कुछ लोगों को दिखता है कि ये नहीं करते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो आपको मतलब आपको बिल्कुल पाना या छीनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये बाहर कहीं से पूरी करेंगे, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनको अगर आपसे मिलना है तो ये आपकी फ़ोटो देख लेंगे, आपकी आपसे बात करना है तो ये आपकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। इनको आपसे कुछ चाहिए तो ये कहीं और चले जाएँगे। इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन अगर आपसे चाहिए तो ये दूसरी लड़कियों को पटाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके का इनका माहौल है। इनको ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरीके का इनका सिस्टम है। और हर तरीके से ये है, अब आप आगे समझ लीजिए, ठीक है?
ये पता है बहुत प्यार करते हैं आपसे, और शायद ये इतना हील हो चुके या नहीं हो चुके, इनका ना ऐसा सिस्टम है, इनको लगता है कि प्यार अलग चीज़ है, आपसे करते हैं, हमेशा आपसे रहेगा। बाकी दुनिया में चीज़ें होती हैं, नीड्स होती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं से भी पूरी हो सकती, कहीं भी से भी पूरी होंगी, बट प्यार कहीं नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ आपसे है, वो प्यार सिर्फ़ आपसे करते हैं। इस तरीके की रीडिंग है। पर ये काम बहुत करते हैं। एक माइंड में आप चलते रहे तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस माइंड में आप चलते रहे तो ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपसे शादी हो जाए, आपके हस्बैंड जो हैं या वाइफ हैं उनका कुछ गड़बड़ हो जाए और आप हमारे पास आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो। आप खुश हो, ठीक है, हम अपनी खुशी कहीं ढूँढ लेंगे, इस तरीके का है। लेकिन ये पता है ये लाइफ़ टाइम आपसे प्यार करने वाले हैं। इनके दिमाग से आप कभी भी नहीं निकलोगे, कभी भी नहीं निकलोगे। ये सारी ज़िंदगी, हर जन्म, ये सिर्फ़ मतलब जन्म तो नहीं पता, बट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये है कि इस जन्म पूरी ज़िंदगी ये आपसे प्यार करेंगे। हो सकता है इनकी शादी भी ना हो इस जन्म में, और अगले जन्म में भी ये जब तक आपसे मिलेंगे नहीं ना, बेचैन रहेंगे। और मिलने के बाद हो सकता है कि इनसे आपकी शादी हो जाए अगले जन्म में। 2 जन्मों का तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ। पता है ये ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते, जैसे आप सोचते हो कि सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, प्यार है, ज़िंदगी है, मरना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत चीज़ें सोचते हो, समझते हो। इनको कुछ नहीं है, इनको बस इतना पता है कि आप हो, हम हैं, आपका हस्बैंड है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और ठीक है, आप अपनी लाइफ़ में खुश हो, हम अपनी खुशी ढूँढ लेंगे, ज़िंदगी तो है, चलती रहेगी, आज ज़िंदा हैं, कल मर जाएँगे, इस तरीके का है इनका। बस ये नहीं, ये इनको ज़्यादा प्यार-व्यार में ज़्यादा जाँच-पड़ताल, खोज-वोज नहीं करते ये, कि मेडिटेशन करें, ये करें, वो करें, ज़्यादा कुछ है तो सिगरेट पी लेते हैं ये, ठीक है? या अगर अ, अगर फीमेल है, तो फीमेल तो न्यूट्रल ही रह रही है, अगर अपोज़िट साइड फीमेल है तो ये एक्चुअली पता है, आपने शायद इनको मना किया हुआ है सिगरेट पीने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। तो पता है इनको ना इतनी मतलब जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ये आपके लिए परेशान हो जाते हैं कभी-कभी। जब इनको लगता है कि जब इनको ये कभी नहीं लगता कि आपको परेशान करे, लेकिन इनको लगता है कि अरे उसको होना चाहिए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे ब एकदम जब इनको बेचैनी-सी होती है ना ज बात करने की या कुछ भी करने की, जो चीज़ें आपने साथ में करी हुई हैं, तो इनको पता है फिर क्या होता है, बहुत बेचैनी होती है तो ये फिर झिलझिला के एकदम से सिगरेट पी लेते हैं। इनको फिर ये भी याद आता है कि आपने सिगरेट पीने के लिए मना किया, तो ये उस टाइम आपसे बात भी कर लेते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने मना किया है पर मैं क्या करूँ, मैं परेशान होता हूँ, मैं पी लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये इस तरीके की बात भी कर लेते हैं। ये पहले ड्रिंक भी करते थे, तो शायद आपने मना किया हुआ है, ये ड्रिंक नहीं करते, चाहे जितना परेशान हो। ये सिगरेट पीते हैं, और ये बात ये बोलते भी हैं आपसे, जब भी सिगरेट पीते हैं तो जैसा बोलते हैं कि मुझे माफ़ करो, मेरे पास कुछ और नहीं, तब ये बोलते हैं कि देखो ड्रिंक तो नहीं करता ना, मेरी मजबूरी है, कोई है नहीं मेरे पास इस सिगरेट के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो, फैमिली नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, तो सिवाय सिगरेट के। ऐसे इनका है सिस्टम। अगर आप इनसे बात करते हो ना, मान लो आप अपनी तरफ से कॉल करो, तो पहली बात तो मुश्किल है जो उठे या रिप्लाई आए, क्योंकि उनको लगता है क्या बात करेंगे। अ, ठीक है ना, इस तरीके का इनको लगता है। हो सकता है अगर आपकी इनसे बात हो ना, तो ज़्यादा बात अगर हुई, जैसे मान लो आपने बात कर ली, आज बात कर ली, आपकी जितनी मन हुआ आपने घंटे, डेढ़ घंटे बात कर ली। फिर अगर आप नेक्स्ट डे कॉल कर दो ना, ये उठाएँगे नहीं। इनको पता क्या लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, जो कि गलत इनको करना नहीं है। इनको ये आराम से दिखेगा कि दूसरे की वाइफ़ है या दूसरे के हस्बैंड है, एक दिन बात कर ली, ठीक है, मैं नहीं कर सकती रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ बात होगी, अटैचमेंट बढ़ेगी, चीज़ें गलत होने लगेंगी और फिर रोक नहीं पाएँगे। इस तरीके का इनका है वहम। इनको हमेशा ये चीज़ लगती है कि अगर कुछ गलत हो गया, तो फिर हम रोक नहीं पाएँगे और चीज़ें हाथ से निकल जाएँगी। नहीं, अरे यार! चलो ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही थी, बट क्या है ना कि मेरी कैंडल ही मेल्ट हो जाती है।
मैसेजेस ले लेते हैं हम आज। आज मैं बहुत सारे मैसेज लेने वाली हूँ, पढ़ते पढ़ते भी थक जाऊंगा। मैं हर जगह तुझे ही ढूंढता हूँ। पता है, ये ढूंढने के साथ एक एनर्जी और दिख रही है। इनके माइंड में हमेशा आप रहते हो, ये हमेशा आपको दिखते। ऊपर से ये आपके लिए शायरी लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, सोचते हैं आपको, समझते हैं आपको, क्योंकि अब किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं आपसे कि इनका जो है तो, जस्ट अ मिनट, ये गाना सुनते हैं, फील करते हैं और सैड फील करते हैं। लेकिन जब इनको दिखता है ना कि अगर ये ज्यादा सैड हो जाएंगे तो इनका काम छूटने लगेगा, तो ये सारे गाने आने इग्नोर कर देते हैं, ये सो जाते हैं जाके चुपचाप से। मैं आपको हर जन्म में चाहता रहूंगा, ये इनकी ना इनर फीलिंग है। ये बात ये भी नहीं जानते हैं कि ऐसा होगा, ये कह नहीं रहा। ये इनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज ये बोल रहा कि मैं तुम्हें हर जन्म में चाहता रहूंगा। सिर्फ तुमसे ही बात करने का मन करता है हर वक्त। जब भी आपसे बात करने का मन करता है, ये पर्सन आपकी रिकॉर्डिंग सुनता है एंड आपकी फोटो देखता है, और इसका हर वक्त मन करता है। बट इसको ना लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं कि ये करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसको लगता है कि अगर मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा तो कल मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये सारा कुछ इग्नोर करके सिर्फ अपना करियर पे ध्यान देता है। क्योंकि हो सकता है इनकी जॉब हो या ये कोई टीचर हो सकता है ये प्राइवेट जॉब है, लेकिन इनकी चाहे टीचर हो या डॉक्टर हो, जो भी है, तो ये इस वजह से ये हर चीज़ इग्नोर करते हैं, चाहे जितना प्यार हो। अगर इनका दिल करता है कि रात भर अगर ये आपकी फ़ोटो देखें, आपसे बात करें, तो ये एक टाइम पे खुद को रोकते हैं। अगर इन्होंने एक दिन 3 बजे तक 4 बजे तक आपसे बातें की सुबह, देखो आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो रही, याद रखो आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और खुद से बात करते हैं आपकी फ़ोटो देख के। तो अगर इन्होंने की तो अगले दिन ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके करियर का है प्रॉब्लम। तो मेरी ताकत भी है और कमज़ोरी भी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे आई लव यू बोलो। एक्चुअली यहाँ पे पता क्या है, इनकी सुनने की इच्छा है कि आप आई लव यू बोलो, ठीक है, लेकिन ये खुद से ना कॉल करेंगे ना उठाएंगे। ये चाह रहे हैं कि आप फुल अटेंशन दो, जैसे पहले होता था, आप हर बार बोलते थे हर चीज़, उसी तरीके से आप बोलो। चांदनी रातों में तेरा ख्याल और भी प्यारा लगता है। अक्सर क्या होता है ना, इनका मैंने बताया ना, इनकी फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो कम अच्छा है, और इन्हें ना लाइट चली जाती है तो ये इनको छत पे लेटना पड़ता है, और तब ये चंद्रमा देख के आपको, आपसे मतलब बातचीत चलती है इनकी। तेरा साथ चाहिए उम्र भर के लिए, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। तेरा साथ चाहिए उम्र भर के लिए, हर जन्म चाहता रहूंगा, ये हमेशा आपको चाहते रहेंगे और उम्र भर याद रहेंगे। ये जो तेरा साथ चाहता उम्र भर के लिए, ये यही जो बात है ना, ये हमेशा सारी जिंदगी आपसे बात करते रहेंगे ऐसे ही। तुम्हारी बातों में वो बात है जो किसी और में नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये पहले बहुत सारी लड़कियों से इनका वो था, बातचीत होना, नई नई लड़कियों से बात करना, इसको फ्लर्ट करना, उसको फ्लर्ट करना। जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो, अब इनको ना कुछ नहीं हो रहा है, ना बात हो रही है, मतलब इच्छा ही नहीं होती इनकी अंदर से। समझ रहे हो इस मैसेज का मतलब? तुम्हारी बातों में वो बात है, ठीक है, इनकी अब इच्छा ही नहीं होती किसी से बात करना, जबकि ये खुद जानते हैं कि ये किस तरीके के रहे हैं। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। इनको ये लगता है कि ये सॉन्ग आप सुनिएगा, लेकिन इससे ये फीलिंग है कि इनको ये लगता है कि लाइफ में इन्होंने जितनी भी लाइफ अभी तक जी है, बेस्ट पार्ट वो है जो इन्होंने आपके साथ जिया है। तेरी आंखों में डूब जाना चाहते हो, एक्चुअली इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा रोमांस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सुकून से बैठें, एक दूसरे से बात करें, ये सब चाहते हैं ये। लेकिन सब इनकी इमेजिनेशन में है, और ये सब इमेजिन करते हैं, इनको लगता है कि अब वो चीजें वापस कभी नहीं आ सकती। तेरा नाम मेरी हर दुआ में शामिल है, ये आपकी पता है, इनको ये लगता है आप बहुत मासूम हो, और आप गुस्सा हो जाते हो तो भी आप में मासूमियत है बहुत। आप आपके आपका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, इस तरीके की चीज़ें इनको रहती हैं। तो इनको लगता है, या आपके हस्बैंड आपके साथ गलत कर सकते हैं, तो इनको लगता है कि ये ना आपका वो करें, मतलब दुआ करते हैं ये कि आपके साथ सब कुछ सही होता रहे, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे। ये सॉन्ग इनका फेवरेट है, ये सुनते बहुत है, ये वाला गाना हो सकता है।
तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आपके जैसा। इनकी ज़िंदगी से देखो, इनकी नज़रों से देखो, आपके जैसा कोई भी नहीं है, ना हो सकता है। तेरी वजह से आज मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूँ। देखा, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ना पहले बहुत सारी लड़कियां ढूंढते थे, फ्लर्ट करते थे, ये चाहते थे फ्रेंडशिप हो जाए, ये सबके पीछे भागा करते थे। लेकिन जब से आप मिले हो, इनको कोई लड़की तब से बिल्कुल ये शांत हो गए, इनको किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं हो गया। ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, और रहा बचा, लोग खुद को अटेंशन देते हैं, खुद का करियर, खुद की लाइफ, सारा कुछ खुद का, है ना। खुद से प्यार करने लगे हैं जब से आप आए हो। तुम हो तो सब कुछ है। अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही कि तुम हो तो सब कुछ है। पहले इनको रियलाइज़ नहीं हुआ। पहले जब आप थे इनके साथ, तब ये पता है क्या करते थे, ये वही सिस्टम अपनाते थे, लड़कियों से फ्लर्ट करना, देखना उनको, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी खराब लगती थी। हो सकता है आप इसीलिए छोड़ के चले गए हो। तो अब इनको ये समझ में आया कि तुम थे तो सब कुछ था। अगर तुम आज भी हो तो सब कुछ है। तुमसे बात किए बिना दिल को चैन नहीं मिलता। ये डेली आपसे बात करते हैं, आपका फ़ोटो निकालते हैं मोबाइल से, एंड आपकी रिकॉर्डिंग निकालते हैं। उस रिकॉर्डिंग का ये अभी भी जवाब देते हैं। जैसे इन्होंने फ़ोटो निकाली, हो सकता है इनके पास 2 फ़ोन हो, और ये एक में रिकॉर्डिंग रखे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं और उस रिकॉर्डिंग का जवाब देते हैं। ठीक है? जैसे आपने पूछा कहाँ हो? तो ये बोलते हैं बस लेटे हैं। अब क्या बताएँ? हो सकता है आपकी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग हो, तो ये उसको रखते हैं, और जो-जो आप उस टाइम बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो? आपने अगर ये चीज़ बोली तो ये अभी बताते हैं। अगर ये खाना खा रहे हैं तो ये बताते हैं बस खाना खा रहे हैं। ये चीज़ बताते हैं कि या सोने जा रहा हूँ, या पढ़ने जा रहा हूँ, या ऑफ़िस में हूँ, तो ये बताते हैं। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, और ये इस अधूरेपन को आपकी वीडियो कॉल, आपकी कॉल, आपकी वीडियो एंड आपके रिकॉर्डिंग से पूरा करते हैं, और आपके इमेजिनेशन से, आपकी दुआओं से, और आपके लिए जो दुआएँ करते हैं उनसे इस अधूरेपन को ये पूरा करते हैं। तेरे बिना मेरी सुबह अधूरी है, शाम भी तन्हा। सोचो अगर इनका फ़ोन खो गया ना, जहाँ पे आप बसे हो बिल्कुल, तो ज़िंदगी इनकी कैसी होगी? तू है तो मुझे किसी और चीज़ की ज चाह नहीं। ये बस उसी रिकॉर्डिंग में खुश हैं, उसी चीज़ों में खुश हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई है तो। उन्हीं चीज़ों में खुश हैं, और किसी की इनको चाहत ही नहीं है। बस तुमसे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। बस इनको वही मोबाइल रिकॉर्डिंग सब चाहिए। इनको पता है, एक माइंड में इनके और चीज़ आती है कि अगर कभी भी आपसे कुछ होता, अगर आपकी कभी बात हुई ना, मैंने जैसे बोला कि 1 घंटे बात होती है आपकी, अगर इनकी हुई तो इनके फैमिली में आ रहा, अरे सॉरी, इनके मन में आ रहा है कि ये रिकॉर्ड ज़रूर कर लेंगे, काम आएगा, आगे काम आएगा, फिर ये कभी आपको कॉल नहीं करेंगे। इस तरीके का इनके माइंड में आ रहा है। ना फैमिली से लड़ सकते हैं, ना तुमसे। ये बिल्कुल अकेले हैं। इनको ना फैमिली का प्यार भी खलता है कि इनको फैमिली में कोई प्यार नहीं करता, और इनको ये चीज़ भी खलती है आप प्यार करते थे और चले गए। सूरत आपकी सुभान अल्लाह। एक्चुअली ना इन्होंने कभी, हो सकता है आपकी या तो बहुत तारीफ़ करी है फेस की और सुंदरता की, या तो आपकी बिल्कुल तारीफ़ नहीं करी इन्होंने। और अब इनको महसूस हो रहा कि यार तुमसे सुंदर तो कोई था ही नहीं, है ही नहीं। तू मेरी हर खुशी की वजह है। एक्चुअली आपने इनको कोई खुशी दे नहीं दी है। आप आप इनकी ज़िंदगी में आए और चले गए, जिससे ये आपको जान पाए कि आप भी कोई चीज़ हो, आप भी इस धरती पे एग्ज़िस्ट करते हो, आपसे मिले ये। तो इस खुशी को, ये जो तू मेरी हर खुशी की वजह है, अब उसके बाद से ये खुश ही रहने लगे हैं। ठीक है? अब भले ही आपकी मैरिज हो गई, आपने छोड़ दिया, लेकिन अब इनके जो आपका टॉपिक है, आपके लिए ये खुश रहते हैं। तेरे साथ हर दर्द आसान लगता है। हो सकता है इनका ना सर भी दर्द हो रहा है ना, अगर थक गए हैं, अगर किसी से लड़ाई हुई है, या कोई भी ऐसी बात है कि इनको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए। अगर आप होते, कॉल पे आपकी डेली बात होती, तो तो वो आपको कॉल करके बताते कि आज मेरा झगड़ा हो गया, या आज मैंने खाना नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बताते हैं आपकी फ़ोटो को, और इनको ये लगता है कि हर दर्द आसान है आपके साथ। ठीक है? तुझसे दूर रहकर हर लम्हा अधूरा लगता है। और जैसे ही इनको अधूरा लगता है, ये तुरंत अपनी फ़ोन निकालते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं और पूरा कर लेते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत पसंद आया। तू चाँद है मेरा, मैं तेरा आसमां बन जाऊँ। बस इनको बहुत खुश रहते हैं ये अपने में, लेकिन ये खुशी ये जानते हैं कि झूठी है और कुछ पल की है। ये एनर्जी आई है मुझे।
एक मैसेजेस के बहुत मतलब होते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैं तेरे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। इनको पता है एक चीज़ का गिल्ट है कि इन्होंने ना जब भी आपको छोड़ा था या जब भी कुछ ऐसा हुआ था, जब इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इनको इस चीज़ का रिग्रेट है। इस मैसेज से साफ समझ में आ रहा है। और अब इनको लग रहा है कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं जो चीज़ें आपकी हैं साथ में, हो सकता है आपने कुछ गिफ्ट दिया हो, आपकी रिकॉर्डिंग हो, आपकी ड्रेस हो, कुछ भी हो, आपकी पायल हो, जो चीज़, ये उस चीज़ को खो नहीं सकते कभी भी। जैसे आपको इन्होंने खो दिया है, वैसे ये आपकी चीज़ कभी नहीं खो सकते। ये एनर्जी है इसकी। कॉलेज के दिन और तेरी बातें बहुत याद आती हैं। हो सकता है आपका कॉलेज का कनेक्शन हो, जिनका नहीं है कॉलेज का कनेक्शन, उनका ये मैसेज। पुरानी बातें, तेरी हर शरारत याद आती है। ये बात तो है, शरारत आप बहुत हो। और ये पता है कई बार क्या करते हैं, बैठे-बैठे सोचते रहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। हो सकता है ये ऑफ़िस में बैठे हों, फ्रेंड्स के पास बैठे हों और ये पता है आपकी शरारतें देख के मुस्कुरा देते हैं कि आप कितना अच्छा हँसती थी और आपने क्या बात बोली थी, बात तो हँसी वाली थी। और ये इतना खो जाते हैं उस बात पे, इतना खो जाते, इनको याद नहीं रहता कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। खामोशी भी अब तेरी बात करती है। देखा? अब ये खामोशी में आपको याद करते हैं, आपकी बात करती हैं मन ही मन में। तेरी एक झलक मेरी धड़कनें तेज कर देती है। ऐसा नहीं है, मतलब है, ऐसा धड़कनें तेज कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको फ़िलहाल में शायद कहीं देखा है, ऐसा नहीं है। ये इमेजिन करते कि अगर वो मिल जाए तो क्या होगा? अरे बाप रे! बहुत अजीब लगेगा मुझे, इस तरीके से, और खुश हो जाते हैं। ऐसे धड़कनें तेज़ हो जाती हैं इनकी। और अगर आप मिले कहीं रास्ते में, तो इनकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएँगी। तुम्हारी हर बात, हर अदा आज भी याद आती है। सच में। मेरा रिप्लाई आ रहा था कि तब तो नहीं बताया कभी, इस तरीके का ये फीलिंग है। इनको ना अब याद आती है, उस टाइम ये बिज़ी थे, है ना? है ना? तू साथ था तो हर दिन त्योहार लगता था। लेकिन इस पर्सन का ईगो या जज़्बा इतना हाई है, इस पर्सन ने ये बात बोली है कि तू साथ था तो हर दिन त्योहार लगता था, ये इसका अंदर का मैसेज है, लेकिन ये आज भी हर दिन त्योहार बनाने में पूरा बिज़ी रहता है। ये आपको फुल यूज़ करता है कि हाँ, ये फ़ोटो, ये रिकॉर्डिंग, पूरा ये बंदा आपकी रिकॉर्डिंग और फ़ोटो पे डिपेंड है। हो सकता है आपको ये बात पता भी ना हो कि इनके पास आपकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है, आपकी स्माइल की रिकॉर्डिंग है, आपकी ये चीज़ें पता भी ना हो सकता है आपको, लेकिन इस पर्सन को है इनके पास। तुमसे दूर रहना सबसे मुश्किल काम है। अब आपसे दूर रहना सबसे मुश्किल काम है, और दूसरी बात, इन आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, ये उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ सकते। यही एनर्जी है इनकी, ये कभी भी उन चीज़ों से अलग नहीं हो सकते। हो सकता है आपको पता हो इनकी रिकॉर्डिंग के बारे में, हो सकता है आपको इनके बारे में पता ही ना हो कि आपकी रिकॉर्डिंग भी है इनके पास, ओके? वैसे रीडिंग बहुत लंबी हो गई, मुझे क्षमा करिए इस बात के लिए। मुझे एनर्जीज़ आती गई, मैं बताती गई, और मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को रीडिंग रेज़ोनेट करती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप धन्यवाद बोलें अपने भगवान को, जो जिनकी आपने रीडिंग सुनने से पहले प्रार्थना की थी, उन्होंने आपको बहुत अच्छी रीडिंग दिलाई। अगर तो आप उनको धन्यवाद बोलें कमेंट में कि ईश्वर के लिए, ठीक है? क्योंकि उन्हीं का किया हुआ है सब कुछ है, हम लोग सिर्फ़ माध्यम हैं आपके लिए, बाकी कुछ ख़ास नहीं। बाकी आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। सो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।